गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं करण चौरसिया आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमने लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 2 एरे कंप्लीट किया था। आज हम सॉर्टिंग चालू करेंगे। देखिए सॉर्टिंग क्या होती है। डेटा तत्वों को क्रम में जमाना सॉर्टिंग कहलाता है। जो क्रम होता है या तो वो बढ़ता हुआ हो सकता है, असेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है, या फिर क्रम घटता हुआ डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। आइए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। माना हमारे पास में एक ये लिस्ट है। इसे हमें क्रम में जमाना है, तो इसके लिए हम सॉर्टिंग को काम में लेंगे। क्रम देखिए, या तो क्रम इस प्रकार का हो जाएगा, या फिर क्रम जो है वो इस प्रकार का होगा। इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है और इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो सॉर्टिंग क्या करती है, डेटा तत्वों को क्रम में जमाती है, और जो जमने वाला क्रम होता है या तो वो घटता हुआ होता है या फिर वो बढ़ता हुआ होता है। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसके एग्जाम्पलों में टेलीफोन डायरेक्टरी कोमा रोल नंबर कोमा डिक्शनरी वो मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। अब हम हमारे अगले टॉपिक इनप्लेस सॉर्टिंग और नॉट इनप्लेस सॉर्टिंग की बात करते हैं। देखिए इनप्लेस सॉर्टिंग ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें डेटा तत्वों को स्टोर करने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता नहीं होती है, उसे इनप्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए बबल सॉर्ट। अब बात करते हैं अपन नॉट इनप्लेस सॉर्टिंग की। ऐसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम जिसमें डेटा तत्वों को स्टोर करने के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता होती है तथा जो सॉर्ट किए जाने वाले तत्वों के बराबर या उससे अधिक हो सकती है, इसलिए इसे नॉट इनप्लेस सॉर्टिंग कहते हैं। इसके उदाहरण की बात करूं तो इसके उदाहरण में है मर्ज सॉर्ट। आइए अब हमारे अगले टॉपिक की बात करते हैं। स्टेबल, जिसको स्थिर और अनस्टेबल, जिसे अस्थिर सॉर्टिंग भी कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेबल की। इसके नाम से पता चल रहा है तत्वों के सॉर्ट करने के बाद में जो तत्व एक ही स्थान पे रहते हैं
उसको क्या बोलते हैं, स्थिर sorting। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। तत्वों को सॉर्ट करने के बाद एक जैसे तत्वों का क्रम जिसमें वे प्रकट होते हैं तथा इन क्रमों को बदला नहीं जा सकता। मतलब आपने उदाहरण देखिए, आपने 1 2 3 4 4 5, तो ये आपने मानिए एक लिस्ट सॉर्ट करी, एक लिस्ट को क्रम में जमाया, और ये जो दो एक जैसे तत्व हैं, अब ये जिस क्रम में प्रकट हुए हैं इनके क्रम को बदला नहीं जा सकता। क्रम का मतलब देखिए, इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3 4, तो 4 3 पे भी है, 4 इंडेक्स नंबर 4 पे भी है, तो इन दोनों के क्रम को बदला नहीं जा सकता है। इस कारण से इसे स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं। और यदि हम बात करें अनस्टेबल सॉर्टिंग की, तो इसकी जस्ट परिभाषा का उल्टा होता है अनस्टेबल सॉर्टिंग। तत्वों को सॉर्ट करने के बाद में एक जैसे तत्वों का क्रम जिसमें वो प्रकट होते हैं तथा इन क्रमों को बदला भी जा सकता है। इसमें बदल नहीं सकते हैं, इसमें बदला जा सकता है। मतलब ये उदाहरण ले रहा हूं मैं, तो देखिए तो ये दोनों जो क्रम है, इन दोनों के क्रम को बदला भी जा सकता है। तो ये हो गया अपना स्टेबल और अनस्टेबल सॉर्टिंग। अब हमारा नया टॉपिक है अडॉप्टिव और नॉन अडॉप्टिव सॉर्टिंग। तो देखिए, अडॉप्टिव सॉर्टिंग यदि सॉर्टिंग एल्गोरिथम सॉर्ट किए जाने वाले तत्वों में पहले से ही सॉर्टेड तत्वों का लाभ लेती है। मतलब आप एक लिस्ट ले रहे हैं और वो लिस्ट पहले से क्या है, क्रम में जमी हुई है, और अडॉप्टिव सॉर्टिंग क्या कर रही है, उन पहले से ही जमी हुई लिस्ट को काम में ले रही है। तो ये कहलाएगा अडॉप्टिव सॉर्टिंग। और नॉन अडॉप्टिव सॉर्टिंग ये क्या करेगी, ये पहले से सॉर्टेड तत्वों का लाभ नहीं लेती है। तत्व लिस्ट में जो तत्व हैं वो सॉर्टेड हैं, मतलब क्रम में जमे हुए हैं या नहीं जमे हुए हैं, इसकी पुष्टि के लिए प्रत्येक तत्व को एक एक करके क्या करती है, क्रम में जमाती है। तो इसे क्या बोलेंगे, अडॉप्टिव सॉर्टिंग। वापिस से देखिए, अडॉप्टिव सॉर्टिंग अगर सॉर्ट किया जाने वाली लिस्ट में पहले से ही सॉर्टेड तत्वों का लाभ लेती है तो ये कहलाएगी अडॉप्टिव सॉर्टिंग। और यदि सॉर्टिंग एल्गोरिथम पहले से सॉर्टेड तत्वों को लाभ में काम में नहीं लेती है और लिस्ट में तत्व सॉर्टेड हैं या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए प्रत्येक तत्व को एक एक करके क्या करती है, सॉर्ट करती है, तो ये कौन सी कहलाएगी, नॉन अडॉप्टिव सॉर्टिंग कहलाएगी। आइए अब हम हमारे अगले टॉपिक बढ़ता क्रम इसकी बात कर लेते हैं। बढ़ता क्रम क्या होता है, यदि बाद का तत्व अपने पहले वाले तत्व से अधिक होता है। मतलब देखिए, एक दो तीन चार, यदि बाद का तत्व ये रहा 2
वो अपने पहले वाले तत्व से, मतलब एक से अधिक है। अधिक है, देखिए एक छोटा है, दो बड़ा है, तो ये कौन सा क्रम होगा? बढ़ता हुआ क्रम। और यही घटते हुए क्रम की बात करूं, यदि बाद का तत्व अपने पहले वाले तत्व से कम होता है तो उसको बोलेंगे घटता क्रम। तो देखिए बाद का तत्व 3 है, पिछला तत्व जो है इसका 4 है, तो 4 से 3 छोटा है, तो ये कौन सा क्रम होगा? घटता हुआ क्रम। इसे असेंडिंग और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। आइए अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं, गैर बढ़ता क्रम और गैर घटता क्रम। देखिए गैर बढ़ता क्रम, यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम या उसके बराबर होता है तो उसको क्या बोलेंगे? गैर बढ़ता क्रम। देखिए जैसे 9 3 9 5 4 3 3 1, तो ये कौन सा क्रम हो गया? गैर बढ़ता हुआ क्रम। ये किसके बराबर, ये किसके समान है? गैर घटते क्रम के, सॉरी घटते क्रम के। तो देखिए यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से कम या उसके बराबर होगा तो उसको गैर बढ़ता क्रम कहेंगे। और गैर घटता क्रम, यदि बाद का तत्व अपने पिछले वाले तत्व से ज्यादा, अधिक या उसके बराबर होगा, मतलब 1 4 1 2 3 3 5, तो ये कौन सा क्रम होगा? गैर घटता क्रम। ये किसके किसके जैसा है? बढ़ते हुए क्रम के जैसा। मतलब बढ़ता क्रम और गैर घटता क्रम दोनों की परिभाषा एक जैसी है, बस तत्व क्या होंगे? बराबर होंगे। और घटता क्रम और गैर बढ़ता क्रम, इन दोनों की परिभाषा एक जैसी है, अंतर कितना है? तत्व बराबर होगा। देखिए अब हम सॉर्टिंग के प्रकारों को समझने से पहले, देखिए वैसे तो सॉर्टिंग जो होती है 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है? बबल सॉर्ट, दूसरी है सिलेक्शन सॉर्ट, तीसरी है इंसर्शन सॉर्ट, चौथी है मर्ज सॉर्ट, और पांचवी है क्विक सॉर्ट। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी जटिलताएं समझ लेते हैं, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाओं में एक बार क्विक सॉर्ट की जटिलता पूछी थी, क्विक सॉर्ट की समझ जटिलता पूछी थी। तो देखिए आज मैं आपको इन 5 सॉर्टिंग की सबसे पहले जटिलता समझाता हूं कि इनकी जटिलताएं कौन कौन सी होती है और किस किस समय में होती है। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो सबसे पहले आता है बेस्ट केस, उसके बाद में आता है एवरेज केस, उसके बाद में आता है वर्स्ट केस। तो देखिए ये तीनों अच्छी सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं होती हैं, इस कारण से इसका बेस्ट केस होता ही नहीं है। और इनका एवरेज केस और वर्स्ट केस ON की पावर 2, ON स्क्वायर, ON स्क्वायर, ON स्क्वायर
ओ एन स्क्वायर ओ एन स्क्वायर। तीनों के एवरेज केस और बेस्ट केस, सॉरी एवरेज केस और वर्स्ट केस तीनों के ही समान है। अब हम बात करते हैं मर्ज सॉर्ट की, तो इसका बेस्ट केस देखिए ओ एन log n, इसका बेस्ट केस तो ये होता है। और एवरेज केस जो होता है, एवरेज केस भी ओ एन log n होता है। और वर्स्ट केस जो होता है वो होता है ओ एन स्क्वायर। इसका भी ओ एन log n होता है, इसका भी ओ एन log n होता है। और वर्स्ट केस इसका ओ एन स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसका एक तरीका और है, इसको एक, ये सारी की सारी क्या हो गई, जटिलताएं हो गई। ये मैंने जटिलताओं की सूची आपको बताती है, सारी की सारी जो जटिलताएं हैं वो मैंने आपको बता दी, ये सारी जटिलता आती है। अब इसे आप एक तरीका और है याद करने का, वो भी देखिए। आप इसे एक और तरीके से याद कर सकते हैं, कुछ ही नहीं करना है। बस आपको ये इस प्रकार से भी आप याद कर सकते हैं, इसकी जटिलता। अब आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कि बबल सॉर्ट की समय जटिलता लिखी है या बबल सॉर्ट की जटिलता लिखी है, तो आपको क्या लिखना है, ओ एन स्क्वायर। आपसे मर्ज सॉर्ट की पूछ ले तो आपको क्या लिखना है, आपसे ओ एन log n लिखना है। आपसे ये बोल दे क्वेश्चन में मर्ज सॉर्ट की औसत और सबसे खराब स्थिति में जटिलता लिखी है, तो औसत स्थिति जो होती है वो कौन सी होती है, ओ एन log n। और खराब स्थिति में जो वर्स्ट केस होता है वो होता है ओ एन स्क्वायर होता है। लेकिन मर्ज सॉर्ट और त्वरित सॉर्ट के बारे में क्वेश्चन बेस्ट केस से आता है कि मर्ज सॉर्ट या क्विक सॉर्ट की जटिलता लिखी है, तो जटिलता कौन सी होती है इनकी, ओ एन log n होती है। और यदि मैं अगर पिछले की बात करूं बाइनरी सर्च की, बाइनरी सर्च की तो होती है ओ log n। और यदि लीनियर सर्च की बात करूं तो वो कौन सी होती है, लीनियर सर्च की ओ एन प्लस 1। और यदि एल्गोरिथम की बात करूं, एल्गोरिथम की समय जटिलता की बात करूं तो उसे बिग ओ नोटेशन से व्यक्त किया जाता है, तो उसे किससे व्यक्त किया जाता है, बिग ओ नोटेशन से व्यक्त किया जाता है। आइए अब हमारे अगला टॉपिक बबल सॉर्ट भी समझते हैं। देखिए, बबल सॉर्ट को बुलबुला सॉर्ट भी कहा जाता है। इसकी जो जटिलता होती है वो होती है ओ एन स्क्वायर, सॉरी ब्रैकेट जो है वो इस प्रकार के आएंगे छोटे वाले। अब यह एक सरल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है तथा साथ में यह एक तुलनादारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, जिसमें प्रत्येक तत्व की तुलना उसके अगले तत्व के साथ जोड़ा बनाकर की जाती है। तो देखिए, अपन ऐसा करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, उस लिस्ट के अनुसार इसको समझते हैं। 3, 2, 1, 5, 4। मानिए मैंने एक ये लिस्ट बना रखी है, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें प्रत्येक तत्व की तुलना उसके अगले तत्व के साथ जोड़ा बना करके करते हैं। मतलब 3 की तुलना उसके अगले तत्व के साथ की जाएगी जोड़ा के रूप में। ठीक है, जोड़े में, इस जोड़े में जो तत्व छोटा होता है उसे ऊपर ले जाया जाता है, जो तत्व बड़ा होता है उसे नीचे की तरफ ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया
जो है वो स्वैपिंग कहलाती है। मतलब यदि क्रम चेंज हो रहा है इन दोनों जोड़ों में, जब तुलना कर रहे हैं इन दोनों तत्वों में जोड़ा बना के, और यदि छोटा तत्व ऊपर जा रहा है और बड़ा तत्व नीचे की तरफ आ रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? स्वैपिंग। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे अपन? स्वैपिंग बोलेंगे। तथा यह प्रक्रिया कब तक चलेगी? मतलब ये जोड़ा बनाकर सॉर्ट कंपेयर करने वाली, सॉर्ट करने वाली प्रक्रिया जब तक ये पूरी लिस्ट क्या नहीं हो जाती, सॉर्टेड नहीं होती, मतलब क्रम से नहीं जम जाती। इसकी अब आपको मैं जो लाइन बता रहा हूं, ये लाइन है ON स्क्वायर से संबंधित, और ये लाइन आपको बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इन तीनों में ही कॉमन रखनी है। आपने एक बार याद कर लिया तो आपको तीनों की तीनों सॉर्टिंग में इसे बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इसकी परिभाषा ON स्क्वायर की भी। इस एल्गोरिथम की औसत और सबसे खराब स्थिति में जटिलता क्या होती है? ON स्क्वायर होती है। जहां O से आशय तो क्या होता है? O से आशय किससे होता है? जटिलता से। ये इधर O का मतलब है जटिलता, और N का मतलब है लिस्ट में उपस्थित सभी तत्वों की संख्या। ये जो लाइन है आपको बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट तीनों में ही समान रखनी है। आइए अब इसको कार्यप्रणाली के अनुसार भी समझते हैं। तो देखिए, माना मैंने एक लिस्ट ली है, इसमें ध्यान रखिए इसमें राउंड चलते हैं। इसमें क्या चलता है? राउंड। तो अपन सबसे पहले अपने राउंड 1 की बात करेंगे। तो देखिए मैंने सबसे पहले 3 और 2 को जोड़ा बनाकर गणना तुलना की है। अब देखिए इस जोड़े में जो 2 है वो नीचे है, 3 जो ऊपर है। तो चेंज होगा क्रम, जब क्रम चेंज होगा तो क्या कहलाएगा? स्वैपिंग। और अगली बार में देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे स्वैप होगा, छोटी वैल्यू ऊपर जाएगी, बड़ी वैल्यू नीचे आएगी। तो देखिए इस लिस्ट में छोटी ऊपर गई, बड़ी नीचे आई। अब 3 की तुलना 5 से करेंगे जोड़ा बना के। अब देखिए इस जोड़े में छोटा तत्व ऊपर है और बड़ा तत्व नीचे है, तो क्रम में चेंज नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया नो स्वैप। फिर लिस्ट बनाई। अब 5 की तुलना 4 से करेंगे जोड़ा बना के। तो देखिए 4 छोटा है, 4 ऊपर जाएगा, 5 बड़ा है, 5 नीचे आएगा। तो देखिए फाइनल लिस्ट ये बनी। ऐसे ही राउंड 2 चलेगा, क्योंकि अभी लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं हुई है। जब तक ये लिस्ट पूरी सॉर्टेड नहीं होगी तब तक राउंड चलते रहेंगे। तो देखिए 2, 1, 3, 4, 5, 2 और 1 की तुलना करी, छोटा ऊपर जाएगा, बड़ा नीचे आएगा, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? स्वैप। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 सॉर्टेड। अब देखिए, अब बात करते हैं अपन एल्गो ऑफ बबल सॉर्ट। तो देखिए बबल सॉर्ट फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट if list I plus 1
एंड इफ चालू किया था तो इसको एंड इफ से ख़त्म करा, फॉर चालू किया था इसको एंड फॉर से ख़त्म करा, रिटर्न लिस्ट एंड बबल सोर्ट। तो देखिए इस प्रकार से जो हमारी बबल सोर्ट है वो कंप्लीट होती है।